बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है शैतान का जन्म। मेरा नाम दानिश है। हमारे घर 5 साल बाद खुशी आने वाली थी। हम सब बहुत खुश थे। मेरी बीवी तो बहुत बेचैनी से अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। हालांकि जब से वो उम्मीद से हुई थी इसकी तबीयत ख़राब ही रहती थी। वो बहुत कमज़ोर और पीली होती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे इसका पेट अंदर से कोई खुरच रहा हो। हिना मेरी बीवी और मैं एक दिन बच्चे की शॉपिंग करने गए। अभी हिना और मैं गाड़ी से उतरे ही थे कि खब्तुल हवास शख्स जो ना जाने कहाँ से एकदम नमूदार हुआ और हिना की तरफ बढ़ते हुए बोला, तेरे अंदर शैतान पल रहा है, इसे ख़त्म कर दे, इसे ख़त्म कर दे वरना वो सबको ख़त्म कर देगा। हिना बुरी तरह डर गई और रोने लगी। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैं इस दीवाने को हिना के पास से हटाता वो बोला, हट यहाँ से पागल। वो फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तू भी मरेगा। फिर वो भागता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। अब हमारा मूड ख़राब हो चुका था। फिर हिना भी इस काबिल नहीं थी कि वो शॉपिंग करती। हम घर लौट आए। घर आके मैंने इस बात का तज़किरा किसी से नहीं किया। हिना की डिलीवरी के दिन करीब आए तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। लेबर रूम में थी हिना, लेबर रूम में थी। हम सब बाहर इसके और इसके बच्चे के लिए दुआएं कर रहे थे। बच्चे की रोने की आवाज़ के भी मुंतज़िर थे। काफ़ी देर हो चुकी थी कि अचानक लेबर रूम का दरवाज़ा खुला और बदहवासी से आगे डॉक्टर, पीछे इसकी नर्सें बाहर आईं और दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर के कमरे की तरफ भागने लगी। हम पूछते रहे क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, मगर उन्होंने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम हवन्नक बने उन्हें भागता हुआ देखते रहे। कुछ ही देर में बड़े डॉक्टर साहब और कुछ मेल स्टाफ भागते हुए आए और लेबर रूम में चले गए। मैं भी उनके पीछे लेबर रूम में चला गया। मैं अंदर का मंज़र देखकर परेशान हो गया। हिना लेबर रूम से गायब थी। पूरे लेबर रूम उलट पुलट हुआ था और जो सबसे हौलनाक मंज़र था वो ये था कि लेबर रूम की अलमारी पे एक नौज़ायदा बच्चा बैठा हुआ था और इसके माथे पर सिर्फ एक आँख थी जो बहुत बड़ी थी और इसके सर पे 2 छोटे छोटे सींग भी थे। इसके दांत भी मुंह से बाहर थे। खबासत इसके चेहरे से बला की थी। वो डॉक्टर और मेल स्टाफ को देखकर गुर्रा रहा था जैसे अभी उन पे हमला कर देगा। एक मेल नर्स ने मुझे लेबर रूम से बाहर निकाल के लेबर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर आके डॉक्टर और नर्सों से परेशान होकर पूछने लगा, कहाँ है मेरी बीवी और बच्चा। किसी ने भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। 1 घंटे के बाद बड़े डॉक्टर साहब और स्टाफ बाहर आया। उनके हाथ में एक गठरी थी। मैंने फिर डॉक्टर से अपनी बीवी और बच्चे के मुताबिक पूछा। डॉक्टर अपना पसीना पोंछते हुए बोला, दानिश साहब कुछ देर सब्र करें, हम अभी कुछ देर में आपको बुलाते हैं। और हाँ, आपकी बेगम साहिबा बिल्कुल ठीक है। मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का। हिना ठीक थी। हम बेचैनी से डॉक्टर साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया। जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो कुछ परेशान थे। उनके कमरे में वो लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी जिसने हिना का केस किया था। मैं धड़कते दिल से कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर साहब मुझे बैठने का इशारा करके बोले, दानिश साहब आपको बहुत हौसले से हमारी बात सुननी होगी। मैं डरे डरे लहजे में बोला, जी डॉक्टर साहब। लेडी डॉक्टर बोली, दानिश साहब आपकी बीवी ने एक अजीब खलकत बच्चा पैदा किया है। वो इंसानी बच्चा नहीं है। जब वो दुनिया में आए तो सबसे पहला काम इसने मुझ पर हमला किया, फिर नर्सों पर भी हमला करता रहा। आपकी बीवी को उसने टेबल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया था। अब आपकी बीवी ठीक है। हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। उनमें खून, ख़तरनाक हद तक खून की कमी है। वो इतने खून के साथ कैसे जी रही हैं, इस पर हमें हैरत है। डॉक्टर की बात सुन के मैं चकरा गया। डॉक्टर ने मुझे पानी पिलाया और बोली, हौसला करें, अभी आपको अपनी बीवी को भी हौसला देना है। फिर बड़े डॉक्टर साहब बोले, अभी तो हमने इससे बेहोशी का इंजेक्शन लगा के सुला दिया है, मगर ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आपको फ़ैसला करना पड़ेगा कि बच्चा चाहिए
चाहिए या इसे हम मार दें, क्योंकि वो पैदा होते ही इतना ख़तरनाक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा इंसानियत के लिए ख़तरा बनता जाएगा। आप अपना बच्चा देखेंगे? मैंने धड़कते दिल से कहा, जी ज़रूर। क्या मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूँ? फिर हम बच्चे के बारे में सही फ़ैसले पे पहुँचेंगे। डॉक्टर साहब ज़रूर। मैंने अपने वालिद को एक तरफ ले जाके सारी सूरत हाल बताई। वो भी परेशान हो गए। फिर मैं और मेरे वालिद डॉक्टर साहब के साथ बच्चा देखने गए। मैं लरस कर रह गया। जो बच्चा अलमारी पे बैठा हुआ था वही मेरा बच्चा था। इसे बेहोशी की हैवी डोज दी हुई थी, मगर वो शायद होश में आ रहा था। अब वो चंद घंटों में और भयानक हो चुका था। इसके हाथ के नाखून भी तेज़ी से बढ़े हुए थे। मैंने अपने वालिद की जानिब देखा और मेरी और उनकी आंखों में आंसू थे। वालिद ने सर के इशारे से हाँ की, मगर मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसी वक्त इस बच्चे ने अपनी इकलौती आँख खोली और बॉक्स से निकलने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर ने मेल स्टाफ को आवाज़ देके कहा, इंजेक्शन लाओ। मेल स्टाफ एक बड़ा सा इंजेक्शन लेके आया और बॉक्स के सुराख से बच्चे को लगा दिया। वो काफ़ी देर बाद बेहोश हुआ। डॉक्टर बोला, दानिश साहब जल्दी फ़ैसला करें, अब इस पर बेहोशी की दवा भी असर नहीं कर रही है। हमने इसके टेस्ट भी करवाए हैं, इसमें इंसानों वाली कोई सिम्टम नहीं है। मैंने दिल पर पत्थर रख कर डॉक्टर साहब को इजाज़त दे दी। मेरे वालिद ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। मैं रोता हुआ बाहर आ गया। मेरी बीवी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। जब मैं इससे मिलने कमरे में गया तो वो रो रही थी। मुझसे बोली, दानिश मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको सही औलाद नहीं दी। वो इंसान नहीं, शैतान है। मैंने खुद इसे देखा था। फिर हम दोनों रोने लगे। ये कैसी आजमाइश हम पर आई थी। इतने सालों बाद हम साहिब औलाद हुए तो वो भी एक शैतान ने जन्म लिया। डॉक्टर ने इसे मारने की कोशिश की, मगर वो मर भी नहीं रहा था। 3 दिन बाद इत्तला आई कि अब वो मरा है। कुछ दिनों बाद हिना की छुट्टी हो गई। वो घर आ गई। इसे बहुत कमज़ोरी थी और गम अलग। इसने जिस रूप में अपने लखते जिगर को देखा था, इसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। रात हिना दवाई के ज़ेरे असर सो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी कि अचानक मेरे जहन में एक चमक सी उठी। मैं कानों में उस खब्तुल हवास शख्स के अल्फाज गूंजने लगे जो हिना से कह रहा था कि ये तू शैतान के बच्चे को पाल रही है, अपने अंदर मार दे। हमने इसे पागल समझा। वो तो कोई पहुंची हुई चीज़ था। फिर मेरे दिमाग में पिछले साल की बातें घूमने लगीं। हमारे मोहल्ले में नए किराएदार आए थे। 2 माँ बेटी और एक बूढ़ी मुलाजमा। वो कुछ पुरस्कार थीं। तीनों काले लिबास हर वक्त पहनी रखती थीं। उनके घर में रात में भी अंधेरा रहता था। बस गौर से देखने पे दूर कहीं मोमबत्ती की रोशनी नज़र आती थी। ना वो किसी से मिलती थीं, ना मोहल्ले वाले उनसे मिलना पसंद करते थे। हिना ना जाने हिना से उनकी बेटी की मुलाकात हो गई। फिर धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती भी हो गई। हिना अक्सर उनके घर जाने लगी। फिर घर आकर उन्हीं की बातें और तारीफ़ें करती ना थकती थी। कभी कभी मैं चिढ़कर हिना से कहता, बस भी कर दो इनकी तारीफ़ें करना। वो हंसकर कहती, आपको जेलसी होती है। इस तरह 4 महीने गुजर गए। एक शाम मैं जब ऑफिस से आया तो हिना बहुत खुश थी। मैंने पूछा, खैरियत? आज बहुत खुश हो? हिना बोली, बात ही कुछ ऐसी है। वो इसने लापरवाही से पूछा। मैंने, आज वो मेरी दोस्त फरा है ना? हिना बोली, मुझे अपने आलिम साहब के दरख्त का ख़ास सेब खिलाया है जो इसने मेरे लिए ख़ास तौर पे मंगवाया था। वो कह रही थी कि देखना तुम्हें 1 हफ़्ते में खुशखबरी सुनाओगी। मैं हंसने लगा। हिना बुरा सा मुंह बना के बोली, ऐसे तो ना हंसे मेरी दोस्त पर। फिर वाकई 1 हफ़्ते बाद हिना की तबीयत ख़राब हुई तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट के बाद खुशखबरी सुनाई कि हिना माँ बनने वाली है। हिना के तो ज़मीन पे पाँव नहीं टिक रहे थे। खुशी से सबसे खुश थे। हम सबसे पहले मिठाई लेके हिना की दोस्त फरा के घर गए। उनके घर पे ताला लगा हुआ था। मकान मालिक ने बताया वो लोग बहुत उजलत में कल चले गए। हिना
अफसोस से बोली, मुझसे मिलकर भी नहीं गई, मेरी खुशखबरी तो सुन लेती। खैर, मुझे कुछ कहानी समझ आने लगी। मैंने अपने दोस्त इफ्तिखार को फ़ोन किया। वो इतनी रात में मेरी कॉल पे परेशान हो गया। बोला, खैरियत दानिश, इतनी रात में तुमने क्यों फ़ोन किया? मैंने कहा, अभी मुझे ये बताओ, वो जो तुम्हारे साहिब इल्म रिश्तेदार हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इफ्तिखार, क्या हुआ है, मुझे बताओ। मैंने कहा, सुबह ऑफ़िस में आके बताऊँगा। इफ्तिखार बोला, ठीक है, कल ऑफ़िस के बाद चलेंगे। हिना की बदस्तूर तबीयत ख़राब ही थी। मैं दूसरे दिन ऑफ़िस गया। इफ्तिखार को मुख्तसर कहानी सुनाई। इसे भी बहुत अफसोस हुआ। शाम हम इफ्तिखार के रिश्तेदार के घर गए, जिनका नाम अली भाई था। काफ़ी लोग थे उनके पास। वो सबको बारी बारी देख रहे थे। इफ्तिखार ने उनके करीब जाके कहा, अली भाई, एमरजेंसी है। अली भाई ने सबसे माज़रत की और मुझे और इफ्तिखार को दूसरे कमरे में ले गए। हमें बिठा के बोले, कहो मियाँ, क्या इमरजेंसी है? इफ्तिखार ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपने बच्चे के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। अली भाई बहुत गौर से मेरी बातें सुन रहे थे। जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो अली भाई बोले, दानिश मियाँ, खुशखबरी से पहले तुम्हारी बीवी का किस से के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ था? नहीं, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, खुदा न खास्ता, बस आम ताल्लुक़ की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं समझता हूँ अली भाई। फिर मैंने फ़रहा से दोस्ती और सेब वाला वाक़या भी सुनाया। वो आंखें बंद करके कुछ हिसाब करने लगे। फिर बोले, दरअसल वो औरत शैतान की पूजा करती थी और इसी ने सेब के ज़रिए तुम्हारी बीवी को कुछ ऐसा खिलाया है कि वो हामिला हो गई। दरअसल शैतान अपने चेलों को कुछ ऐसा काम देता है कि वह आम लोगों में शामिल होकर उसका प्रचार करें, ये इसकी नस्ल बढ़ाएं। फिर मैंने उन्हें पागल वाली बात भी बताई तो वो बोले, वो पागल नहीं, अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा बंदा था जो तुम्हें ख़तरे से आगाह कर रहा था। फिर अली भाई बोले, काश तुम लोग मेरे पास जल्दी आ जाते तो मैं कुछ करने की कोशिश करता। अच्छा, इस बच्चे का क्या हुआ? मैंने अफसरदगी से बताया, इसे डॉक्टरों ने मेरी इजाज़त से मार दिया अली भाई। और इसकी लाश? मैंने बताया, वो तो डॉक्टरों ने नहीं दी। अली भाई अफसोस से बोले, ये गलत हुआ डॉक्टर, अब इस बच्चे पे तजुर्बा करेंगे। इसकी लाश को जलाना चाहिए था ताकि कोई निशानी ना बचे। खैर, अल्लाह मालिक है। हाँ, ये बताओ, तुम्हारी बीवी कैसी है? इसे खून की कमी तो नहीं हो गई है? मैंने हैरान होकर अली भाई को बताया, इसे पहले ही महीने से खून की कमी हो रही है, मगर अभी तो डॉक्टर ने कहा है कि ख़तरनाक हद तक इसमें खून की कमी है, इसका इलाज चल रहा है। अली भाई ने कहा, जब वो शैतान बच्चा इसका खून चूस रहा था तो इसमें खून कहाँ से आएगा? मुझे लगता है तुम्हारी बीवी पे भी कुछ असरात हैं, एक नज़र मुझे दिखा दो। मैं बोला, ठीक है, मैं कल ही इसे आपके पास ले आऊँगा। हम वहाँ से उठकर बाहर आ गए। जब मैं घर पहुँचा तो हिना की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। मैंने अली भाई को फ़ोन पर हिना की हालत बताई और बोले, परेशान ना हो, तुम मेरे पास आए थे ना, इसलिए शैतानी ताकतें इसे परेशान कर रही हैं। आज की रात निकाल लो, कल सुबह मेरे पास ले आना, मैं रात में तैयारी भी कर लूँगा। मैंने पूरी रात जाग के गुजारी। हिना रात भर बेचैन रही। मुझसे अम्मी अब्बू बोले, बेटा इसे हॉस्पिटल ले चलो, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा, आप लोग परेशान ना हो, अपने कमरे में आराम करें, मैं जाग रहा हूँ। अम्मी अब्बू मुश्किल से उठ के गए। सुबह फजर में इफ्तिखार और मैं हिना को अली भाई के पास ले गए। हिना जाने से इनकार कर रही थी, मगर मैं जैसे तैसे इसे उनके पास ले गया। जैसे ही हम अली भाई के घर पहुँचे, हिना की सांस फिर रुकने लगी। अली भाई ने इसे पानी पिलाया तो वो कुछ बेहतर हुई। अली भाई ने पूछा, जब तुमने सेब खाया था तो इसमें कुछ था? वो बोली, वो ख़ास सेब था, इसमें छोटे छोटे मीठे मोती थे। फिर क्या हुआ? हिना, सेब खाने के बाद मेरे पेट में आग सी लग गई थी। ये बात मैंने फ़रहा को बताई तो वो बोली, इसमें आयरन ज़्यादा होता है ना, इसलिए तुम्हें आग लग रही है।
फिर अली भाई ने हिना के ऊपर दम किया और एक धागा भी दिया कि गले में पहन लेना। कुछ दिनों के इलाज से हिना बिल्कुल ठीक हो गई। फिर कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई कि हिना माँ बनने वाली है। हिना ये ख़बर सुन के डर गई। मैंने फ़ौरन अली भाई से रब्ता किया। अली भाई मुस्कुरा के बोले, अल्लाह ने तुम लोगों को मुबारक करे। हिना बेटी से कहो डरे नहीं। फिर अल्लाह ने हमें एक चांद सी बेटी दे दी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।